आपको अपनी कहानी बचपन से लेकर कहानी आपको बताने जा रही हूँ। हम लोग बंगाली हैं, लेकिन मेरे पापा जॉब करते थे, तो पापा जॉब के थ्रू पहले दिल्ली, राजस्थान, गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र होते होते लास्ट हमारा ट्रांसफ़र पापा का नैनीताल हो गया। नैनीताल होने की वजह से हम लोग फिर बड़े हुए, मैं और मेरी सिस्टर बड़े हुए। हम 4 जने ही रहते थे, मम्मी पापा और मैं और मेरी सिस्टर। तो हम लोग बड़े हुए, हमारा स्कूल, कॉलेज सब कुछ हमारा वहीं पे ही हुआ था, नैनीताल में ही हुआ था। फिर मैं बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद फिर मेरा जब स्कूल कॉलेज हो गया तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैं जैसे टाइम कट जाए, ट्यूशन स्कूल पढ़ाती थी। मेरी बहन का जब ग्रेजुएशन हो गया, वो फिर उसे पापा ने उसे बाहर भेज दिया पढ़ने कॉलेज। तो मुझे नहीं भेजा क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर, पापा डरते थे पता नहीं पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी, जा पाएगी नहीं रह पाएगी, तो उस चक्कर में पापा ने मुझे नहीं भेजा। मैंने भी जिद नहीं करा कि मुझे जाना है, नहीं। तो मैं घर में ही रहती थी पापा मम्मी के साथ ही। फिर हमारा जब कॉलेज सारा ख़त्म हुआ, वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स मेरे सबके साथ इंजॉय, अच्छी तरह इंजॉय करती थी। बर्थडे सेलिब्रेशन ये वो सब इंजॉय करती थी। मेरी बहन भी, हम लोग आती थी सैटरडे या संडे छुट्टी होती थी तो वो आती थी, घर में आती थी। ऐसे करते करते फिर पापा ने सोचा अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। फिर पापा ने फिर सोचा, तो देखा, लड़का मिला। वो बॉम्बे में जॉब करते थे, बॉम्बे में ही था सब कुछ। यहाँ पे आके पापा ने कलकत्ता आके लड़के वालों से मिल के पूरा सब कुछ सही करके सेट कर दिया था। फिर अचानक ही दिसंबर के समय 7 दिसंबर, और हमारे घर में तोता भी था, बिल्ली, हम लोग सब पालते थे, तोता भी पालते थे, बिल्ली, खरगोश, बहुत कुछ पाला था हमने बचपन से ही। तो वो घर में हमारे साथ रहते थे, पापा को भी पसंद थे जानवर। तो एक दिन अचानक पापा को 7 तारीख को ही और 6 तारीख को ही पापा को दिसंबर को रात को तबीयत एकदम से अचानक ख़राब हो गई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे कुछ सिम्टम्स में ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमें लगा कि गैस हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ। फिर सुबह फिर हमने सोचा चलो सुबह डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे। और मेरे पापा बहुत चाय पीते थे, चाय और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। तो फिर सुबह हम लेके जाएंगे करके फिर हम लेके गए डॉक्टर के पास। मतलब हम लोग ऊपर रहते थे, रेंट पे रहते थे, किराए पे। तो हम नीचे उतारने वाले थे, उतारने लग रहे थे, तो एकदम से पापा हिल नहीं पा रहे थे, एकदम से बैठ गए चेयर में, कुर्सी में। फिर हमने पापा को हिलाया, बहुत हिलाया, लेकिन पता नहीं चला क्या हो गया एकदम से। फिर हम गाड़ी में जल्दी से, हमारे जो मकान वाली थी उनकी गाड़ी थी, तो हम गाड़ी में ले गए। जल्दी से गाड़ी में ले जाके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं आया। उस दिन संडे था, कोई हेल्प नहीं, किसी ने आसपास किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी थी। तो ऊपर से फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हमारे एक जान, बचपन से जब मैं जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी, हमारा चेकअप करती थी, मतलब हमारे फैमिली डॉक्टर, उन्होंने कहा कि नहीं रहे ऐसे। तो फिर हमें सदमा सा लगा, झटका लग गया एकदम से कि मैंने कहा ऐसे कैसे, कभी सोचा भी ना था कि इंसान मर जाने के बाद ऐसे हो जाता है, या दूर हो जाते तो ऐसे ही हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये स्ट्रोक हो गया, उनकी डेथ हो गई है। जब डेथ हो गई है तो फिर अब सबको फिर फ़ोन किया, बुआ को, दादी को, ना चाचा को, मौसी को, सब घर वालों को, सबको बता दिया। अब क्या करें, फिर जो पापा के फैक्ट्री में जो काम करते थे उनको बताया, फिर वो लोग सब आए। अब हमें तो कुछ पता नहीं था, मैं और मेरी मम्मी थी, हमें इतना कुछ पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। फिर हम घर में आ गए। फिर सब लोग, पापा के जितने भी कलीग थे, जितने भी जो पापा के साथ काम करते, वो सब आ गए। फिर उन्होंने बर्फ़ की बड़ी बड़ी मोटी मोटी पट्टी वो सब लेके आके पापा की बॉडी उसके ऊपर रख दी बाहर ही। बाहर रखने के बाद अब मेरी सिस्टर को फिर मैंने फ़ोन किया, उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम के समय, तो एग्ज़ाम के समय पापा कहते कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा ठीक, पापा की तबीयत ख़राब है, तू आ जा। तो मैंने कहा, पापा कह रही क्या हो गया, क्या ऐसे किया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पापा को एडमिट, झूठ बोलना पड़ा मुझे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। तो मैंने कहा कि आईसीयू में एडमिट है। तो फिर पापा को एडमिट कर दिया करके फिर वो निकल गई वहाँ से। फिर मैं आते आते वो रात को ही मेरे ख्याल से पहुँची होगी। फिर जिनसे मेरी शादी पापा ने तय करी थी, वो भी, उनको भी फ़ोन कर दिया, तो वो भी फिर रात को ही आए। आए तो आए क्या, उनका भी ट्रेन लेट था, मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से, इधर इस साइड उत्तराखंड का कुछ पता नहीं था, वो बॉम्बे से सीधा फ्लाइट चढ़ के इधर उधर करके जैसे तैसे करके वो सुबह मंडे को मतलब सुबह पहुँचे मंडे को। और हमारे सब अब बॉडी थी, और मैं और मम्मी और हमारा जो कज़न, जो दूर के मामा थे, वो भी उस समय हमने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पापा की तबीयत कर वो हो गई है, डेथ हो गई। वो उस समय दिल्ली थे, और उनका जो बेटा था वो हल्द्वानी, फिर उनका बेटा आया, वही आया था, और कोई नहीं था हमारे साथ। उस दिन रात को वही था। फिर उसके मैंने कहा देख तू अभी बताना मत, जब मेरी बहन को लेने जाएगा, वो रात को ही उतरने वाली थी, तो तू उसे कुछ जूस वूस पिला कर फिर लाना घर, उससे पहले उसे कुछ मत बताना।
फिर उस समय रात को जैसे बॉडी कोई घर में रहती तो बॉडी के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम लोगों को कह रहे थे कि तुम्हारा कोई है नहीं जो तुम्हारे साथ तुम लोगों के साथ रहेगा। फिर हमने कहा नहीं, हमारा तो रिलेटिव यहाँ कोई नहीं रहता, सब तो बाहर रहते हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो कह रहे ठीक है। फिर हम लोग ही थे, मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर भी रात को आई गई थी, और मेरे होने वाले पति हस्बैंड जो थे वो सुबह आए, और जो कज़न मामा का बेटा था वो था बस। फिर उस दिन सारे बंदर हमारे छत पे ही बैठे थे, बालकनी के ऊपर, छत में इधर उधर। और दिसंबर में हमारे उत्तराखंड में बहुत ठंड होती है। बहुत ठंड होने के चक्कर में हम बंदर इसलिए बैठे थे क्योंकि हम लोग, हाँ, हमारी छत में ना बड़े बड़े, जो हम जिस घर में रहते थे वहाँ पेड़ थे, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, बागान जैसा। तो वो आते थे, बंदर खाते थे। फिर हमारे फ्रिज में ही फल रहते थे, तो हम बंदर को भी देते थे खाने को, पापा भी देते थे, मैं भी देती थी, हम लोग सभी देते थे। तो उस दिन सारे बंदर हमारी छत में ही बैठे थे, बॉडी के पास भी बंदर बैठे थे, छत में बंदर बैठे थे, सब जगह बंदर बैठे थे। बट किसी को कुछ करा नहीं था उसने, हम लोग ही थे। उसे भी पता चल गया था कि हाँ ये लोग, ये हमें खिलाते थे, इस पापा को पहचानते थे या जो भी थे, ये हमें प्यार करते थे, खिलाते थे। मेरे ख्याल से उन्हें भी पता चल गया था। फिर रात को मेरी सिस्टर आई, उसकी खबर सुन के उसके सुबह उसके दोस्त भी आ गए थे देहरादून से। उसके बाद सब लोग आके कह रहे अब तो बॉडी सुबह रख नहीं सकते हैं, अब बॉडी हम रख नहीं सकते, अब तो अब सुबह करना पड़ेगा। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो सब कह रहे फिर तू ही कर ले, अब कहाँ चाचा वो लोग आएंगे, अब हम यहाँ से बॉडी ले जा नहीं सकते, हम तीनों ले जा भी नहीं सकते, तो हमें पता है पैसे भी नहीं थे जो हम ले जाए बॉडी को। तो पापा की जो फिर पापा की बॉडी को फिर अंतिम संस्कार करके मेरे मौसा जी को फ़ोन किया, मौसा जी आए, फिर उनको अस्थियाँ दे के बाद वो अस्थियाँ हरिद्वार में विसर्जन करके आए। फिर हम लोग सब गांव चले गए। गांव जाने के बाद फिर वहाँ पे जो भी होता है 21 दिन या 22, मुझे इतना याद नहीं है, फिर वो सब हुआ। उसके बाद फिर मेरी शादी तो तय हो गई थी, फिर से आना था, सारा सामान खरीदना था, जो भी था आना था। फिर मौसी हमारे साथ आई, फिर हम लोग आए। मेरे ख्याल से हम लोग जनवरी में आए थे और फेब में मेरी शादी थी, तय हो गई थी। फिर हमारा सारा जो भी करना था खरीदारी करके, पापा का जो LIC था वो निकाल के लाई। फिर वो LIC से ही मेरी शादी हुई थी। फिर उसके बाद वो शादी होने के बाद फिर मेरी बहन रहती थी मम्मी के साथ, उसका भी कॉलेज सब हो गया था, फिर वो जॉब करती थी दिल्ली में। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं चली गई बॉम्बे। वहाँ पे हम लोग घूमते थे, इधर उधर मॉल जाते थे, इंजॉय करते थे हम दोनों, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट था हमारा। उसके बाद मेरी बहन भी कह रही, अब मैंने कहा देख मम्मी भी अकेली है, देख क्या करेगी जो भी है। फिर वो भी दिल्ली जॉब छोड़ के यहीं आ गई का मम्मी के पास। फिर वहाँ पे स्कूल, उसने B.Ed भी करा था, फिर उसने स्कूल में ही टीचिंग करती थी, फिर स्कूल में मम्मी के साथ ही रहती थी। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरी बड़ी बेटी आई। जब बड़ी बेटी आई फिर तब वो कहते वहाँ अकेले कैसे संभालूंगा, तू गाँव चली जा। फिर मुझे छोड़ के चले गए गाँव में, मेरी सास को बुलाया, वो सास मुझे छोड़ के चली गई गाँव में। फिर वो हुई, फिर उसके पापा आए देखने। फिर देखने के बाद फिर एकदम से 3 महीने वहीं रहे हम लोग, गांव में ही रहे। फिर उसके बाद गए थे अन्नप्राशन होगा तभी आके तुझे एक बार में लेके चला जाऊंगा 6 महीने बाद। फिर वो एकदम से 4 या 5 महीने में उनका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम लोग आ जाओ। फिर जब तबीयत ख़राब हो रही थी फिर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर हम लोग, मैंने कहा अचानक एकदम से क्या हो गया, मैं छोटी सी लड़की को लेके कैसे जाऊँगी, इतनी वो हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे। फिर बुलाने के बाद फिर मैंने कहा अभी कैसे जाएंगे, तो सास को भेज दिया हमने। तो मेरी सास को भेज दिया, वहाँ पे उनके बीच वाले भैया भी रहते थे, उनको भी भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी एकदम से, और उन्हें ICU में एडमिट करना पड़ा। फिर मैं जब गई, मैं फिर ससुर के साथ, फिर उन्होंने जिद की कि मुझे अपनी बेटी देखनी है। पता नहीं उन्हें लग रहा था कि मैं रह नहीं पाऊँगा या मेरी डेथ हो जाएगी, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कुछ हो ना जाए, मैं बेटी को देख लूँ एक बार। फिर हम लोग गए, फिर मैं अपने ससुर जी के साथ गई। टिकट भी नहीं मिला था, अचानक जाएंगे तो टिकट कहाँ से मिलेगा। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ के चले गए। एक सीट मिली थी और एक दूसरे बोगी में सीट थी, तो दूसरे बोगी में तो मेरे ससुर अकेले मुझे छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो मैं सीट में सोई और ससुर जी नीचे सोई। फिर हम लोग चले गए। फिर वहाँ जाके देखा कि उनकी इतनी सारी मशीन ही लगी हुई थी, कभी भी मैंने इतना वो नहीं देखा था। इधर मशीन, पूरे शरीर में मशीन ही मशीन था, और बहुत पतले भी हो गए थे। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा था इनको अभी फिर ऐसे चेकअप में रहे, चेकअप में करते करते धीरे धीरे रिकवरी हुई। रिकवरी होने के बाद उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने कहा था कि
उन्होंने फिर हमें घर भेज दिया, कह रहे तुम लोग गाँव चले चले जाओ, रेस्ट कर लो। फिर डॉक्टर ने कह दिया था कि इन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया है, नियम से खाना खाना पड़ेगा, ज़्यादा दवाई लाइफ टाइम ही चलेगी, कुछ होगा एकदम से प्रॉब्लम वहाँ पे भी एक डॉक्टर ठीक करके रख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम वहाँ चले जाना। और मेरे पास भी चेकअप में आते रहना, 1 साल 6 महीने ऐसे करते करते हम लोग जाते थे चेकअप करने के लिए। चेकअप करते ऐसे ही जाते थे। तो फिर घर वाले सास ससुर सब डर गए कि हम नहीं, वो लोग वहाँ नहीं रह सकते, ये वो, उन्हें डर लग गया कि एकदम से ऐसे हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग अब वहाँ छोड़ के यहीं आ जाओ। फिर हम लोग बॉम्बे में सारा जितना भी सामान था हम सब इधर उधर लोगों को दे दा के बेच बाच के आकर हम लोग सब गाँव ही आ गए। फिर कुछ दिन ऐसे रहे, अच्छा रहा सब कुछ ऐसे। फिर अब वो उनको तो लाइफ टाइम दवाई खानी ही थी, अब वो लाइफ टाइम दवाई खाते थे, घर में रहते थे। और फिर ऐसे करते करते बड़ी बेटी थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हुई, फिर दूसरी बेटी आई हमारी। फिर वो आने के बाद फिर हमारे घर में एक दुकान है छोटी सी, वो मेरे देवर चलाते हैं और ये मेरे हस्बैंड चलाते हैं, दोनों मिल के चलाते थे दुकान। तो वो दोनों दुकान चलाते हैं। ऐसे करते करते फिर बस अब वो जब डॉक्टर बोलते हैं इस समय चेकअप करने आओ तो उस समय जाते हैं। मतलब उन कभी भी कुछ हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो डॉक्टर ने कह ही दिया था कुछ भी प्रॉब्लम हो एकदम से आ जाना हमारे पास। तो वही घर में भी डर डर के रहे, पापा की भी ऐसी डर डर के रही। अचानक देखा फिर इसका भी ऐसे, हस्बैंड का भी ऐसे ही देखा। फिर ऐसे करते करते बस लाइफ चल रही है। दोनों बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। और उसके बाद अब मैं गांव में ही रहती हूँ, हम लोग सब गांव में ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड, मतलब जॉइंट फैमिली, हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं। और अब तो मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है, उसको भी अब चली गई है, मम्मी अकेली ही रहती है। मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई है, उसकी भी एक बेटी है, वो हैदराबाद चली गई है। वो फ़ोन में ही बात हो पाती है तीनों से हम लोग, मैं मम्मी मम्मी बहन। कभी कभी हम लोग बात कर डेली करते हैं, मम्मी की खबर लेते हैं क्या कर रही है नहीं कर रही है। बाकी कहानी आपको फिर बाद में बताती हूँ।